है वही तुम्हें दिखने वाला है। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में जैसे हम घर में एक चीज ढूंढते हैं तो हम उसकी फोटो ही दिमाग में रख के चारों ओर चीज को ढूंढ रहे हैं, उसके सिवा पड़ी हुई चीज हमें दिखाई नहीं देती। अगर उस चीज की फोटो हमारे दिमाग में अलग है, हमने उस चीज का फोटो एक अलग बना के रखा है, तो क्या होगा कि तुम्हारी आंखों से जितनी मर्जी चीज वो सामने भी पड़ी होगी तो भी तुम्हें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि तुमने दिमाग में उसकी फोटो गलत बना के रखी है और उसको ही तुम सर्च कर रहे हो। अब मान लो गूगल लेंस में जाके गूगल सर्च के अंदर तुम एक फोटो सर्च कर रहे हो और रियलिटी में जो फोटो है वो जिसको ढूंढ रहे हो वो अलग है, तुम सर्च कर रहे हो वो अलग है, तो होगा क्या? है ना? तो वो मिलने वाली नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में जो इमेज तुमने डाली है और जो तुम बाहर ढूंढने जा रहे हो वो मिसमैच होगी, तो वो चीज सामने भी होगी तो नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि भीतर हमारे भीतर सत्य को हम नहीं जान रहे, सत्य को हम नहीं जान चुके, हमने अनुभूति नहीं की, तो तुम सत्य को पहचानने वाले को कैसे पहचानोगे? सिंपल सी बात है। तुम्हें जादू पे विश्वास नहीं है तो जादूगर पे विश्वास कहां से आएगा? तुम्हें जो भीतर विश्वास है वही तो तुम बाहर विश्वास को खोजोगे। हम कहेंगे अरे ये तो शिव का बहुत बड़ा भक्त है। क्यों? क्योंकि तुम भक्त हो तो तुम्हें वो दिखाई देता है। नहीं तो तुम नौटंकीबाज हो तो तुम्हें तो वो नौटंकीबाजी दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो तुमने इमेज बनाई है वही तुम्हें मिलने वाला है। जो तुम खोज खोज रहे हो वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन इमेज सही होनी चाहिए दिमाग में, राइट? नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं। बस तुम देखते ही रहोगे, दुनिया ढूंढते ही रहोगे, ढूंढते ही रहोगे, लेकिन भीतर जो आत्मा है उसको नहीं कभी पहचान पाओगे। यही तो बड़ी यही तो ज्ञान की बात है। ये ज्ञान की बात तो लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि यार इतनी भारी बातें कैसे दिमाग में जाए। भारी बात तो दिमाग में जाने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। यस। तो ये इसीलिए ही देखो भक्ति मार्ग के अंदर भी वो भगवान को याद नहीं आता तो बोले तुम तो अपने गुरु को याद कर। तो गुरु ही तेरी सदगति कराएंगे, गुरु ही तुझे ज्ञान देंगे, गुरु ही तुझे लेके जाएंगे। क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट आके तुझे ज्ञान देने वाले नहीं, तो कोई ना कोई गुरु की तो तेरे को जरूरत है। तू जा भाई। है तो भगवान राम पर ब्रह्म, भगवान कृष्ण पर ब्रह्म धरती पे आए तो भी उनको गुरु की शरण में भेजा कि जा पहले तू इनसे आत्मज्ञान ले। फिर उनकी ज्ञान की दृष्टि जागृत हुई, फिर उन्होंने अपने अनुभव से उस ज्ञान को जागृत किया, फिर उन्होंने अपने अनुभव से अपना जीवन उसी के हिसाब से वो चले। तो यही बात यहाँ सीखने और समझने की है कि हम जब ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करते हैं, राइट, और फिर हम जीवन जीते हैं तो वो परिवर्तन हुआ, हमने स्व परिवर्तन किया। लेकिन हम एक सिंपली एक व्यक्ति की, हम एक ज्ञानी की इज्जत ना कर सके तो फिर वो ज्ञान की जागृति हुई नहीं, विवेक जागृत हुआ नहीं, राइट, बुद्धि जागृत हुई नहीं, तपस्या तुम्हारी फलीभूत हुई नहीं। तपस्या फेल हो जाती है कई लोगों की जब हम गलत गलत लोगों के संगत में रहते हैं, गलत गलत सुनते हैं, गलत फॉलो करते हैं, राइट। कोई बोलता है कि चल तू 10 साल ये तपस्या कर, और फिर मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं वो बना दूंगा। और फिर हमने उस आशा से उसके पास रह के साधनाएं की, अंत में वो साधना उसी के समान बन जाती है। ठीक है? जिसके पीछे स्वार्थ है वो साधना नहीं फल सकती। सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये विश्व कल्याण का ज्ञान है। विश्व कल्याण आत्मा की जागृति, आत्मा की जागृति का ज्ञान है ना? तो आत्मा की जागृति होने के बाद विश्व कल्याण के संकल्प करना बेहद जरूरी है। विदाउट कोई स्वार्थ, विदाउट कोई इच्छा, विदाउट कोई कामना। क्योंकि कामना वाला व्यक्ति तो भगवान को कभी पा ही नहीं सकता। वो सिर्फ अपनी कामनाओं के चक्कर में ही रहता है।